अच्छा, वो बाद में कर लेना, लेकिन ऑफिस खाना जाना है, पहले खाना बनना जरूरी है। ठीक। आओ। तो आपके हिसाब से सब घर वालों के काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ एक मेरा काम है जो बिल्कुल जरूरी नहीं है? नहीं, मैं तो प्लीज अब अपनी कहानियां सुनानी मत शुरू कर दीजिएगा। और सलमा इस घर में बहुत पुरानी है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि किसका काम पहले करना जरूरी है। और वैसे भी आपने तो सारी जिंदगी अपने घर में काम खुद किए हैं ना, आपको तो आदत होगी, तो फिर आपको सलमा की जरूरत क्यों पड़ गई? और तुम यहाँ पर खड़ी भी क्या सुन रही हो? जाओ जाके पहले मेरा कमरा समेटो, फिर कोई और काम करना। मैं मैनेज कर लूँ। प्लीज। देख लो अपनी आंखों से किस तरह से रातों को कॉल करके मुझे परेशान करती है ये, जबकि जानती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। मेरे ख्याल से ये इसलिए जेलस भी है। तो पता है ये चाहती है कि तुमसे दोस्ती खत्म करके इसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। शानज़ सरमद ऐसा आदमी नहीं है जिस पे तुम ट्रस्ट करो और जिससे तुम दोस्ती रखो। क्या मतलब है? सरमद वैसा नहीं है जैसा दिखता है। देखो अपनी आंखों से देखो। I mean, this is just so weird. अगर ऐसी कोई बात थी वो मुझसे कह सकती थी ना, मैं क्या करती? मैं उससे कुछ कहती नहीं ना। बिल्कुल। Seriously. अरे, आप क्यों पानी लिया है? सलमा कहाँ है? वो सुनती तो लाती ना। चलो पियो, बैठो। आपके खाने का टाइम हो गया, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे पहले सांस तो लो, फिर कोई और काम कर। आराम से पियो पानी। नहीं, आपकी मेडिसिन का वक्त है। अरे यार तुम्हें सबका ख्याल है, अपना भी ख्याल करो। चलो पानी पियो, शाबाश। थोड़ा सा रिलैक्स। सलमा। लो अबे, ये देखो। अस्सलाम। आपको पता है मैं इतना थक गई शॉपिंग कर करके आज। इतना अच्छा स्टॉक आया हुआ था मार्केट में, दिल चाह रहा था सब ले लूं। जैसे नहीं लिया होगा इससे। कहाँ पापा, अभी तो मैंने थोड़ी सी चीजें ली थी, तो फिर बैंक का लिंक डाउन हो गया तो मैं बाकी की चीजें ले ही नहीं सकी। मगर जब असद घर आ जाएगा तो मैं उसके साथ दोबारा जाऊंगी। वाह। रमशा सो गई? हाँ, रमशा ने खाना भी खा लिया था और वो सो भी रही हो। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप मेरा खाना भी कमरे में भिजवा देंगी? मैं असल में बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लग रही है, तो कमरे में ही खाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारा खाना कमरे में भिजवाती हूँ। सलमा, आओ ये सब चीजें कमरे में ले जाओ। कुछ पैकेट्स अभी गाड़ी में हैं, वो भी निकलवा देना। गाड़ी में भी है? ओह, मैं खाना ऊपर भिजवाती हूँ और आपका खाना भी लगाती हूँ। वो कहती थी घर की मालकन मैं बाद में हूँ, आपके दिल की मलिका मैं पहले हूँ। तो मलिका को जैसे सज धज के रहना चाहिए वैसे रहती, और जहां से गुजरती थी खुशबू ही खुशबू फैल जाती थी। आप कुबरा की शादी अभी नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो मुझसे ये बात करने वाले? मैं? कुबरा का भाई।
और मैं बाप हूं उसका। जिम्मेदारी है मेरी, और मुझे पता है ये जिम्मेदारी कैसे अदा करनी है। तो क्या किसी भी अंधे लंगड़े लूले के पल्ले बांध देंगे मेरी बहन को अपने गले पड़ी जिम्मेदारी उतारने के लिए? और ये पट्टी भी आपको इन्होंने पढ़ाई होगी, क्योंकि एक मुसीबत से तो जान छूटे, है ना? बंद करो ये बकवास, जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ तो ना करे ना बर्दाश्त, क्यों बर्दाश्त कर रहे? तो मारे, मारेंगे आप मुझे? मारे मारे ना, यही तो करते आए आप। होश में तो हो तुम, बाप है तुम्हारे, इसलिए बात करते हैं इनसे। आप बीच में मत भूलें बाप बेटे के, वो कुछ नहीं रखती हैं। शर्म करो, शर्म करो, माँ है तुम्हारी। मेरी माँ मर चुकी है, मर चुकी है मेरी माँ अहमद साहब। और ये औरत ढिठाई और बेशर्मी से मेरी माँ की जगह पर आकर बैठ गई, जिसे मैं कभी कबूल नहीं करता। सर भाई, आप भी लम्बी से इस तरह बात नहीं कर सकते। चलो भाई, चूंटी के भी पर निकल आए, चलो निकलो यहाँ से। मैं क्यों निकलूं यहाँ से? ये मेरा भी घर है। आप रोज आकर लड़ाइयाँ करते हैं, बेसिक आप ऐसे दफा हो जाए, वरना ईंट मार के सर फाड़ दूंगा आपका। काशिफ भाई है तुम्हारा। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा किसका घर है? मैं बता दूंगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू। बच्चा क्या हो गया? हाँ बेटा, यहाँ से मुझे मारेगा, हैं? मुझे मारेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू, अब्बू को क्या हुआ? मत कहो इन्हें अब्बू। खुदा की कसम, अल्लाह तुम्हारे जैसा बेटा किसी को भी नसीब ना करे। और अगर इनको कुछ हो गया ना, खुदा की कसम, मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगी, क्योंकि तुम इस घर के दुश्मन हो, अपने भाई के दुश्मन हो, अपने बाप के दुश्मन हो। हाँ, हूँ मैं दुश्मन। नफरत करता हूँ मैं तुम जैसी औरत से, इस घर से और इस खुदगर्ज बाप से। सलमान, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो, वो बेहोश हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरगिस आंटी ने जो बहुत जबरदस्त डिशेस तैयार की थी वो तुम्हारे गेस्ट को पसंद ही नहीं आई? मैंने तो कहा था किसी अच्छी सी जगह से ऑर्डर कर लो। तो भी क्या होना? मगर मैंने तो खाना बहुत मेहनत से तैयार किया था और सब तुम्हारे पसंद की डिशेस थी। नरगिस आंटी, आप प्लीज परेशान ना हो। इनफैक्ट आपने जो लंच भेजा था वो बहुत जबरदस्त था, बस किस्मत ही अच्छी ना हो तो क्या किया जा सकता। कुछ हुआ है ऑफिस? पापा, वो जो आज डील थी राशि साहब के साथ, हम लोग तो मेंटली तौर पर तैयार थे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एट द लास्ट कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनको ईमेल्स भी की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उस बात का जवाब नहीं दिया। फिर राशि साहब को कॉल्स भी की मैंने, लेकिन उनका फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग था। हो सकता है शायद फ्लाइट में हो। तो कहता हूँ ये भी झूठ है, चाहे वो यहीं ऑफिस में क्यों ना हो। तो सो व्हाट? अब उनके साथ जबरदस्ती डील तो नहीं कर सकते ना। देखो बेटा, मैं राशि साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत सिलेक्टिव है, बहुत समझ के वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते। बाबा, अगर आप जानते थे तो एटलीस्ट हमें बताते तो सही। असद, लेकिन तुम्हारे डैडी ने तो पूछा था कि क्लाइंट कौन है। अगर तुम उन्हें उस वक्त सुबह को बता देते तो इस वक्त की मुश्किल नहीं होती। हाँ, मेहनत तो जाया हुई ना इनकी, तो अब इन्हें गुस्सा भी आएगा। मैंने कहा था ना तुमसे किसी का एहसान मत लो, तुम्हें ही शौक था होममेड फूड का। अब सुनो बातें बैठकर इनकी। मुझे तो पहले से पता था कि यही होगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और इनको शौक है लोगों को घर का खाना खिलाकर इम्प्रेस करने का। भाई वो अगर एग्री कर गए हैं तो फिर बाद में मना क्यों कर दिए? बाबा, मुझे क्या पता, मुझे तो खुद समझ में नहीं आई। बहुत बुरा दिन गुजरा आज मेरा। बेटा, मेरी बात करवा देते राशि साहब से, तो कम से कम ऐसी सिचुएशन तो पैदा ना होती ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने तो असद भाई से कितनी दफा कहा कि एक बार डैड से मशवरा कर लें, मगर इन्हें तो खुद पर बहुत एतमाद है। राइट सुहेब, बात को गलत तरफ मत लेकर जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस डील के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। अब अगर डील नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? ठीक कह रहे हो असद, जो रिस्क किस्मत में लिखा होता है वो अल्लाह जरूर देता है, कोई और दरवाजा खुल जाएगा। वो भी तो उन्होंने खुद बंद कर दिया, बल्कि इनकी ओवर स्मार्टनेस ने। सुहेब, तमीज से बात करो।
मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें। तो किसने कहा था प्रिटेंड करने को कि डैड के वक्त हमारा बिजनेस एवरेज था, कि इतने कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, किसी के साथ काम करने का वक्त ही नहीं है, बहुत काम है ना हमारे पास। इनफ ज़ोहैब, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अगर इतना ही तुम्हें पता है बिजनेस के बारे में तो आगे संभाल क्यों नहीं लेते? असद भाई क्या हो गया? ज़ुहैब अगर आपकी किसी गलती को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उनकी बात तो सुन लें। जब वो दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बोलूंगी, अगर कोई मेरे सामने ज़ुहैब से इस तरह से बात करेगा तो हक रखती हूँ मैं बात करने का। तुम दोनों मेरे सामने लड़ना शुरू हो गए? अभी मैं जिंदा हूं। असद, ज़ुहैब, अपने पापा का तो ख्याल करो। पापा का ख्याल ना होता ना तो आज बताता इसे मैं। तो क्या कर लेते? बोले बस बस, बात हो गया।